तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बेहद अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ माफिया द लवर गर्ल लिटिल भाग। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आकाश शिवी के घर जाता है और देखता है वहाँ ताला डला हुआ था। शिवी, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया है। मैंने तुम्हें कहा भी था, अगर तुम मुझसे दूर भी गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कबीर अपनी मीटिंग अरेंज करने में बिजी था। कुछ देर बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। वहीं बिहान बहते हुए पानी में कंकड़ फेंक रहा था। कुछ देर बाद वहाँ बैठ उठ जाता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं जूली अपने कमरे में रोई जा रही थी। जूली की माँ जूली के रूम में जाकर कहती है, बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जूली कहती है, माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। माँ, वो जब मैं अपने मंगेतर के साथ थी तो क्या वो किसी और के साथ था? तो मैं बहुत गुस्से में थी, इसलिए मैंने गुस्से में ड्रिंक कर ली और जब मैं घर आ रही थी तो मुझे किसी ने रास्ते में उठा लिया और जब मेरी आंखें खुली थी मेरे पैरों तले ज़मीन नहीं थी। माँ, वो लड़का। ये सब सुन जूली की माँ कहती है, कौन था वो? बोल। जूली कहती है, माँ वो कबीर कपूर का भाई बेहान। क्या कहा? बेहान? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम उनके पास तेरा रिश्ता लेकर जाएंगे। लेकिन माँ, वो तो मुझे बिस्तर गर्म करने वाली समझ रहा है और जो लड़का ऐसा हो मैं उससे कैसे शादी कर लूँ, वो भी तो किसी और के साथ ही। जूली हाँ बोली, वो जाने अनजाने में तुम्हारे साथ फिजिकल हुआ है। भगवान को कुछ और ही मंजूर है लगता है। लेकिन माँ, ये नॉर्मल है। मेरी जगह सच में वहाँ कोई और होती तो भी वो यही करता और हो सकता है उसका ये रोज का काम हो। जूली की माँ कहती है, वो तो हमें बाद में पता चलेगा, अभी तुम शांत हो जाओ, हम बाद में देखते हैं हमें क्या करना है। देर बाद बिहान भी अपने घर पहुंच जाता है जहां दादी थी। दादी तो अपने राम नाम जाप में मस्त थी। वहीं बिहान को देख दादी कहती हैं, क्या हुआ, कैसी रही मीटिंग? बिहान बुझा हुआ सा बोला, ठीक थी। दादी, तू इतना परेशान सा क्यों है बेटा? कुछ हुआ है क्या? नहीं दादी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, खाना बन जाए तो बता देना। दादी कहती है, इसे क्या हुआ? कल तक तो ठीक था, अचानक से क्या हो गया? शायद थक गया होगा, कभी उसने काम नहीं किया ना, इस वजह से। मैं आकाश से पूछ लेती हूँ शिवी मिली या नहीं। वहीं पिया उन्हीं के साथ गुमसुम सी बैठी हुई थी। दादी कहती है, तू क्यों चिंता करती है, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी शिवी, आकाश उसे ढूंढ ही लेगा। पिया कहती है, हाँ दादी। आकाश शिवी को ढूंढता ही रहा लेकिन शिवी उसे कहीं नहीं मिली और कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। वहीं कबीर भी अपनी ज़िंदगी पिया के साथ जी रहा था। वहीं बेहान भी पहले से कुछ हद तक ठीक था। वो भी अब कबीर के साथ उसका हाथ बटाने लगा था। वहीं रात में दोनों भाई घर आ जाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बेहान अपने रूम में था और कबीर पिया के पास जाकर उसके चेहरे पर अपनी नोज को रफ करके उस पर टूट पड़ता है। पिया को मौका ही नहीं मिला उसे खुद से दूर करने का। इतने दिन के बाद उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कबीर के पास होने से। वहीं कभी उसके गले, कभी लिप्स पर किस किया जा रहा था। पिया की सांसें आज भारी होने लगी। उसे आज के पहले ऐसा फील नहीं हुआ। कबीर जब पागलों की तरह पिया को चूम रहा था
तो पिया भी अपना होश खोने लगती है। कबीर जी, आज कुछ अजीब लग रहा है। कबीर पिया के कान के पास जाकर कहता है, क्या अजीब लग रहा है डॉल? पता नहीं, आज आपको रोकने का मन नहीं कर रहा है। डॉल, यही प्यार का एहसास है। पिया कबीर का चेहरा पकड़ कहती है, आप सच कह रहे हैं? मतलब मुझे आपसे प्यार हो गया है। हाँ, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। कबीर पिया की क्लीवेज पर हल्का सा टक करता है तो पिया के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। वो धीरे धीरे अपने हाथों को पिया के पेट के पास ले गया और बुरी तरह से उसे मसलने लगा। पिया के मुंह से फिर आह निकल गई। पिया को दर्द हो रहा था। कबीर जी, आप। कबीर के हाथ पिया के सीने पर थे। पिया को थोड़ा अजीब लग रहा था। वो कबीर किस करते करते वाइल्ड होकर उसके सीने को दबा देता है। पिया को दर्द हुआ और उसके मुंह से एक तेज आह निकली और उसने धीरे से कबीर को धक्का दे दिया। कबीर थोड़ा पीछे होकर पिया का चेहरा देखने लगा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसे बुरा लगा। वो उसे पहुंचकर बोला, सॉरी, मैं खुद को बिल्कुल रोक नहीं पा रहा हूँ। पिया कुछ समझ नहीं पा रही थी वो क्या बोले। कुछ देर बाद पिया बोली, ये आपका प्यार है ना? इसमें दर्द तो होगा ही, कोई बात नहीं, आप करो मुझे प्यार। कबीर पिया की बात सुन अपने रुके हुए फासले को मिटा देना चाहता था, लेकिन पिया की नम आंखें उसके सामने आ रही थी। कबीर कुछ कहता इससे पहले पिया कबीर का ग्रेनबान पकड़ अपने करीब कर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है और कबीर के बालों को सहलाने लगती है। ये पहली बार था जब पिया अपने दबे हुए जज्बात बाहर निकाल रही थी। कबीर बेहद प्यार से पिया को किस कर रहा था और पिया के सारे कपड़े निकाल फेंक देता है। वहीं कबीर भी और कबीर पिया के अंदर एंटर हो जाता है। पिया इस बार फिर चीखती। कबीर उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, डोंट वरी। ये कहकर वो अपना काम जारी रखता है। थोड़ी देर बाद कबीर पिया के ऊपर ही सो जाता है। पिया कबीर के सिर को प्यार से सहलाने लगती है। कबीर जी, आकाश भैया कैसे हैं? वो ठीक हैं डॉल। आंटी उसके लिए लड़की देखने गई थी। पता नहीं आकाश से शादी करेगा भी या नहीं। पिया कहती है, शिवी का कुछ पता नहीं है, उन्हें अब और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हाँ डॉल, शिवी ने उसे कभी प्यार नहीं किया। पिया कहती है, हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, हम और दादी। बिहान आप कहीं चले घूमने? कबीर हम कह देता है, मैं दादी को भूल कर आती हूँ। कबीर कहता है, अभी इस हालत में सुबह बोल देना, अभी सो जाओ। ये कहकर कबीर बगल में लेट पिया को अपने ऊपर लेटा सो जाता है। कुछ देर बाद पिया की टिमटिमाती हुई आंखें भी बंद हो जाती हैं और वो भी सो जाती है। अगली सुबह के 6 बजे हुए। पिया की आंखें जल्दी खुल जाती हैं। वो देखती है कबीर कितने चैन से सोया हुआ है और कितना प्यारा लग रहा है। पिया अपने होठ कबीर के माथे पर टिकाती है और उठ जाती है। वो सीधा वॉशरूम जाती है और वहाँ से निकल अपना टूथपेस्ट ले दोबारा चली जाती है और दोबारा फिर आती है, फिर अपने कपड़े ले जाती है। ये सब कबीर अपनी अधखुली आंखों से देख रहा था। ये लड़की भी ना पागल है, एक एक चीज़ लेने आती है। कुछ देर बाद पिया नहाकर वापस आ जाती है। पिया इस वक्त पेटीकोट और ब्लाउज पर थी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने गीले बाल आगे कर उन्हें सुखाने लगती है। पीछे से कबीर सब देख रहा था। उससे रहा नहीं गया तो वो पिया के पास आकर पिया के पीछे से हाथ डाल पेट पर रख उसे अपनी तरफ खींच लेता है। पिया कहती है, कबीर जी, ये क्या कर रहे हो आप? रात में शांति नहीं मिली,
आपको जो फिर से शुरू हो गए। कबीर कहता है, डॉल, तुमसे मुझे कभी भी दूर रहने की इच्छा नहीं होती। अगर मेरा काम न रहता तो सारा दिन तुम्हारे साथ ही रहता। अच्छा, और साथ रहकर आप क्या करते, मैं बताऊं? और एक कहकर पिया को अपनी तरफ कर अपने बड़े बड़े होठों से पिया के छोटे से होठ अपने मुंह में भर लेता है। पिया के हाथ में फायर मशीन थी जो चालू थी। वो अपना हाथ कबीर की तरफ कर देती है, जिससे कबीर के फेस को कुछ ज़्यादा ही हवा मिल जाती है। कबीर कहता है, ये क्या कर रही हो डॉल तुम? पिया कहती है, आपको दिखता नहीं, मैं अपने बाल सुखा रही थी। कहीं भी शुरू हो जाती हो, लो इसे और मेरे बाल सुखाओ। कबीर पिया को बिठाकर उसके बाल सुखाने लगता है। कुछ देर बाद कबीर को एक कॉल आता है और उसे आने के लिए बोल दिया जाता है। कबीर कहता है, डॉल, कुछ ही देर में मैं आता हूँ, तुम अपना खाना अच्छे से खा लेना, ओके? ये कहकर कबीर बाहर से निकल जाता है। पिया को तो बस मौका मिल गया था अपनी मनपसंद चीज़ खाने का। कबीर जी तो गए, अब मैं बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगी और भी बहुत कुछ। कबीर का आदेश था, पिया कोई भी उल्टा सीधा चीज़ ना खाए। पिया जाकर सर्वेंट से कहती है, सर ने इधर की चाबी कहाँ रखी है? लेकिन बॉस ने मना किया है, आपको वहाँ की चाबी नहीं दे सकती। लेकिन कबीर जी ही मुझे बोल कर गए हैं कि तुम जो खाना चाहो खा सकती हो। सर्वेंट कहती है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। यह कहती है, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता है क्या? मैं अभी कबीर जी को फ़ोन कर तुम्हारी शिकायत करती हूँ। वही सर्वेंट कहती है, नो नो मैम, आप ही लीजिए चाबी। और ये कहकर वो सर्वेंट कबीर के स्टडी रूम के अंदर एक और कमरा बना हुआ था, उसकी चाबी दे देती है। यहाँ कबीर पिया को तब लाता था जब पिया रूठ जाया करती थी। कबीर से पिया वो चाबी लेकर उछलते कूदते उस कमरे में चली जाती है। ये देखकर सर्वेंट भी खुश हो जाती है। कुछ देर बाद पिया स्टडी रूम का गेट खोल अंदर चली जाती है, जहाँ बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। ये देखकर पिया तो शॉक्ड हो जाती है, बाप रे, इतनी सारी किताबें! कबीर जी इन्हें पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते होंगे, ये तो बहुत सारी हैं। और ये कहकर वो अंदर जाकर वो चाबी ले जल्दी दरवाजे से नीचे जाकर बहुत सारी चॉकलेट ले लेती है। कुछ कुरकुरे और जेम्स वगैरह थी जो कबीर रखता था और उनके एक्सपायर होने के बाद उन्हें अलग कर देता था। ये सब खाने के बाद उसे कबीर के आने की आवाज़ आती है और पिया एकदम चौंक जाती है। कबीर जी उसके हाथ खाते हुए रुक गए। कबीर जी इतनी जल्दी आ गए, अब मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। ओहो, अब मैं क्या करूं? लेकिन पिया की लोकेशन तो कबीर पहले ही चेक कर चुका था, क्योंकि पिया की हर एक खबर उसके पास जो होती थी। कबीर सीधा ही उसके पास चला जाता है और कहता है, डॉल बाहर आओ। ए सुन, पिया के हाथ में जो कुछ था सब नीचे गिर गया। वो सोचती है, आखिर में ये क्या हुआ? मेरा पता कैसे चला इनको? जरूर उस सर्वेंट ने बताया होगा। कबीर जी यहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूं? वो मुझसे सब कुछ छीन लेंगे, मुझे कुछ खाने भी नहीं देंगे। आहा आहा हा हा हा। ये सब सोच वो कुछ चॉकलेट अपने ब्लाउज में डाल लेती है। कबीर पिया के पास आकर कहता है, यह क्या कर रही थी तुम? हाँ, वो मैं पिया के हाथ चॉकलेट से छपे हुए थे। पिया अपने दोनों हाथों की उंगली एक उंगली से दूसरी उंगली को टच करते हुए बोल रही थी। वहीं कबीर उसकी हरकतों को देख अंदर ही अंदर हंस रहा था। पिया तो चुपचाप ही खड़ी हुई थी। वो कहती है, वो मैं बस
मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, सो मैंने खा लिया। आप चाहे तो आप खा सकते हैं, लेकिन वह कुरकुरे के पैकेट देख कहता है ये भी तुमने खाए। इतना सब खाओगी तुम बीमार पड़ जाओगी। तुम समझती क्यों नहीं हो? पिया कहती है सॉरी कबीर जी। चलो अब ये सब साफ करो और अब अपने हाथों को इतना मचा कर खाइयो जैसे छोटे बच्चे। पिया कहती है हाँ जाती हूँ। और ये कहकर पिया आगे और कबीर पीछे। कबीर वो डोर लॉक कर उसकी चाबी अब खुद ही रख लेता है। पिया कहती है आइए ना, क्या कर रहे हैं आप? आ रहा हूँ, लॉक लगा दो। पिया कहती है ये कभी नहीं सुधरेंगे, जब मैं नाराज हो जाऊंगी तो खुद ही ठूस ठूस के खिलाएंगे। उनका प्यार भी मुझे समझ नहीं आता। कुछ देर बाद खाना टेबल पर लग जाता है। दादी इस वक्त घर पर नहीं थी, वो कहीं भजन कीर्तन करने गई हुई थी। कुछ देर बाद पिया हाथ धोकर आ चुकी थी और कबीर उसे लेकर आ गया और प्लेट में गर्मागर्म खाना डालने लगा। टेबल पर बहुत सी डिश थी, हर एक पिया की पसंद का था। कबीर ने उसे अच्छे से अपनी गोद में बिठाया और एक निवाला उसके मुंह में डाल दिया। पिया उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी, फिर बोली आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्यों? मैं तो खा ही रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा भूख नहीं है अभी। पिया ने कबीर के हाथ को थोड़ा दूर करते हुए कहा, जो निवाला उसके होठों की तरफ बढ़ा रहा था। कबीर की आंखें सख्त हो गईं। उसने सख्त लहजे में कहा खाना खाओ। पिया ने मासूमियत से अपना निचला होठ बाहर निकाल लिया। कबीर की सख्त आवाज उसे डरा रही थी, ऊपर से उसकी घूरती आंखें। पिया ने अच्छे बच्चे की तरह मुंह खोल दिया। कबीर ने उसे खाना खिलाया और प्यार से बोला गुड। पिया ने तिरछी नजरों से उसे देखा और मुंह फेर लिया। आज के बाद कोई फालतू चीजें नहीं खाओगी, जब डिनर का वक्त हो, समझी? पिया ने अपने दांतों तले जीभ दबा ली। उसने कबीर की सर के बटन के साथ छेड़खानी करते हुए झुकी नजरों से कहा, वो तो बस थोड़ा सा ही खाया था, सच्ची? अच्छा। कबीर ने आंखें छोटी कर टॉन्ट मारने के लहजे में बोला। पिया का सर और ज्यादा झुक गया। उसने कबीर के कोट के दोनों हाथों में पकड़ा और उसमें अपना मुंह छुपा लिया। कबीर उसकी हरकत पर मुस्कुराया। वो सर्वेंट को साफ तौर पर कहकर गया था कि उसे आने में देरी हो सकती है, इसलिए पिया को खाना खिला देना। लेकिन पिया ने तो कुछ और ही दिमाग लगाकर सर्वेंट की नाक में दम कर दिया था। कबीर ने उसका छोटा सा चेहरा बाहर निकाला और उसे खाना खिलाने लगा। पिया ने भी थोड़ा नानक और करते हुए खाना खाया, फिर कबीर से बचने के लिए बाहर भाग गई। कबीर ने नाव में सिर हिलाया और कपड़े बदल कैजुअल वेयर में आ गया। वो भी पिया के पीछे बाहर आ गया, जो रेलिंग पर हाथ टिकाए चमकते पानी को निहार रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत सुकून था। कबीर एक पल को उसे देखता रह गया।